नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर हमारी खास पेशकश पधारो मेरे राम। अयोध्या में रामलला की मूर्ति अब गर्भगृह में पधार चुकी है। गर्भगृह में रामलला की मूर्ति स्थापित कर दी गई है और अब इंतजार है 22 जनवरी का, जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा के बाद भक्त रामलला के दर्शन कर सकेंगे। बाईस जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच रही हैं। न्यूज 18 इंडिया भी उस पल का साक्षी बना जब पूरे विधि विधान के साथ रामलला की प्रतिमा को मंदिर पहुंचाया गया। न्यूज 18 इंडिया के पास रामलला की मूर्ति की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जब उन्हें श्री राम मंदिर में लाया गया। ये वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जिसमें रामलला की प्रतिमा को बनाने वाले मूर्तिकार अरुण योगीराज उसके साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। इस एक्सक्लूसिव तस्वीर में आप मूर्ति की एक झलक देख सकते हैं कि ये श्याम रंग की है। भगवान राम के बाल स्वरूप की जिस मूर्ति को राम मंदिर के गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा उसे कर्नाटक के मूर्तिकार अरुण योगीराज ने बनाया है। इस मौके पर मूर्तिकार अरुण योगीराज भी बेहद खुश नजर आए। How you are feeling? आप खुश हैं बहुत? आपकी ये खासियत है, ये उनके जैसे बने हुए 4 प्रकार के हैं, ये चारों भाइयों की हैं और इसमें मड़ियाँ भी लगी हुई हैं और ये देख लेंगे इसमें लगी हुई है वो। और इसी प्रकार से ये जो बने हैं कपड़े वो ठंडी के दृष्टि को रख करके देखा गया है। गर्म कपड़े रखे हैं। हाँ, मणिमाड़ी की इसके साथ जुड़ा है, तो इसलिए ये महत्वपूर्ण है। और ये महत्वपूर्ण होने के साथ साथ क्योंकि जिस दिन रामलला जो वहाँ विराजमान होंगे उसी दिन इनकी भी पूर्णतया उसी ढंग से इनकी कपड़े का व्यवस्था भोग राग और सारी व्यवस्थाएं उसी प्रकार से हो। न्यूज 18 इंडिया पर आप राम मंदिर के अंदर की वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं जिनमें आपको साफ दिखाई दे रहा है कि कैसे राम मंदिर को पूरी तरह से तैयार करने के लिए सैकड़ों मजदूर दिन रात मंदिर के अंदर फिनिशिंग के काम में जुटे हुए हैं। मंदिर में काम भी चल रहा है और साथ में भजन भी चल रहा है और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के लिए मंदिर के भूतल को तैयार किया जा रहा है। मजदूर राम काज के बीच राम भजन का आनंद लेते हुए लगातार वहां पर काम कर रहे हैं ताकि तय समय से पहले मंदिर में सारे जरूरी काम पूरे कर लिए जाएं। दरअसल बुधवार शाम को अरुण योगीराज की बनाई हुई रामलला की मूर्ति को भी एक ट्रक के जरिए विवेक सृष्टि ट्रस्ट से राम मंदिर परिसर लाया गया। विवेक सृष्टि ट्रस्ट वो जगह है जहां अरुण योगीराज ने रामलला की मूर्ति बनाई थी। फिर क्रेन की मदद से रामलला की मूर्ति को राम मंदिर परिसर के अंदर ले जाया गया। 22 जनवरी के ऐतिहासिक दिन को और भी खास बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और खास पहल की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान राम पर डाक टिकटों का संग्रह जारी किया। ये टिकट सिर्फ कोई आर्ट वर्क नहीं है, ये इतिहास की किताबों, कलाकृतियों के रूपों और ऐतिहासिक स्थलों का सबसे छोटा रूप भी होते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि एक प्रकार से बड़े बड़े ग्रंथ का, बड़ी बड़ी सोच का एक मिनिएचर फॉर्म होता है। आज जो ये स्मारक डाक टिकट जारी किए गए हैं उनसे हमारी युवा पीढ़ी को भी बहुत कुछ जानने सीखने को मिलेगा। उन्होंने 48 पेज की किताब में श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर 6 स्मारक डाक टिकट और दुनिया भर में भगवान राम पर जारी टिकटों का एक एल्बम जारी किया।
बस अब पूरी दुनिया के राम भक्तों को 22 जनवरी का इंतजार है, क्योंकि उस दिन प्रभु श्री राम 500 साल बाद वापस पूरे विधि विधान के साथ अपनी अयोध्या नगरी में हमेशा हमेशा के लिए विराजमान हो जाएंगे। तो अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे विधि विधान के साथ अनुष्ठान चल रहा है। पूरी अयोध्या चमक रही है। वहीं राम के नव और भव्य राम मंदिर में सबसे ज्यादा वजन का घंटा लगाया जा रहा है, जो 2400 किलो का है। मगर आज हम आपको रामलला के उस घंटी की कहानी दिखाने जा रहे हैं, जो बाबरी विध्वंस के बाद अयोध्या से जम्मू आ गई। घंटी के अयोध्या से जम्मू पहुंचने और फिर भगवान की तरह उसके पूजे जाने की कहानी ये बताती है कि राम भक्तों के लिए राम से जुड़ी हर चीजें जितनी ही प्रिय होती हैं। देखिए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। राम सिया राम की विश्व कल्याण। बोलो राम सिया राम। अयोध्या में भगवान राम के दिव्य दरबार में जो सबसे बड़ा घंटा लगने वाला है, ये उसकी तस्वीरें हैं। यह घंटा अष्ट धातु से बना है, जिसका वजन पहले 2100 किलो तय किया गया था, मगर बनाते बनाते यह 2400 किलो का हो गया, जिसके घुंघरू नगरी नाम से मशहूर यूपी के एटा के जलेसर में अष्ट धातु से बनाया गया। इस घंटे को तैयार करने में 21 दिनों का वक्त 25 लाख रुपए खर्च हुए। और इस छोटी सी घंटी को देखिए। जिसे भगवान की पूजा नहीं की जाती, बल्कि घंटी को ही भगवान मानकर उसकी पूजा की जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह घंटी मामूली घंटी नहीं, बल्कि अयोध्या के रामलला की घंटी है। यह वो घंटी है जिसे 1992 में बाबरी विध्वंस से पहले हर रोज भगवान की पूजा की जाती थी, मगर बाबरी विध्वंस के बाद यह घंटी जम्मू के संजय कुमार के घर चली गई, जिनका पूरा परिवार घंटी में भी राम मानकर उसकी पूजा करता रहा। कुछ ही दिनों की बात है, 500 साल का जो इंतजार है वो खत्म होने को आ रहा है। सिर्फ कुछ दिनों के बाद प्रभु श्री राम अपने गर्भगृह में वापस स्थापित होंगे। 500 साल लगे राम मंदिर को फिर से स्थापित करने के लिए, लेकिन अभी हर एक घर में राम धुन चल रही है। हम एक ऐसे परिवार के साथ हैं जिससे राम मंदिर की काफी यादें और काफी चीजें जुड़ी हुई हैं। आप देख सकते हैं मेरे सामने एक पूजा की घंटी है। ये इस घंटी का एक इतिहास है। जम्मू के रहने वाले इस परिवार के मुखिया संजय कुमार एक बड़े राम भक्त हैं, जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। संजय कुमार बताते हैं कि 6 दिसंबर 1992 को वो भी कार सेवा के लिए अयोध्या पहुंचे हुए थे, और जब कार सेवकों ने विवादित ढांचे को गिराया तो तब टेंट में विराजित रामलला के चबूतरे के पास भी अफरा तफरी मच गई। पुलिस कार सेवकों को खदेड़ने लगी। उस दौरान राम से जुड़ी चीजों के सुरक्षित करने के लिए जिस कार सेवक को जो मिला उसने वो उठा लिया, जिसमें संजय कुमार ने यह रामलला के पास से उनकी घंटी उठाई थी। जयकारों के साथ और राम धुन में सब राम भक्त वहां नाच रहे थे, तो दाएं वाला जो गुम्बद था वो दराशे होने लगा, टूटने लगा। जब वो बाबरी मस्जिद सो कॉल्ड बाबरी मस्जिद जो वो टूटने लगी, ढांचा टूटने लगा, तो वहां पे 2-3 धमाके हुए हल्के से। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने गोली चलाई, लाठीचार्ज हुआ। वो जो कार सेवक थे उनके ऊपर बरसे। उस भगदड़ में जब सब लोग वहां से भागते हुए निकल रहे थे, तो वो जो टाट में रामलला विराजमान थे जहां पे ये घंटी थी, वो उसको भी तोड़ते हुए, क्योंकि जब हजारों की संख्या में वहां से लोग निकले तो वो उसको भी छूते हुए निकले। लेकिन राम भक्तों की, कार सेवकों की इतनी श्रद्धा थी कि हमें ऐसा लग रहा था कि कहीं इसको भी, ये जो बचा है ये भी ना खत्म हो। तो हमने
वहां पे जिसको जो चीज मिली उन्होंने उस चीज को अपने हृदय के साथ लगाया, अपने माथे के साथ लगाया, चूमा और उसको बचाया, अपने साथ रखा। ऐसे ही कई लोगों के हाथों में कुछ और मिला, मेरे तो हाथ में पिछले ये लगभग घंटी 30 आई। साल से ये जो घंटी है आपके घर में है, किस तरह का जो प्रतिदिन इसकी पूजा अर्चना कैसे की जाती है यहाँ पर? 1992 से ही ये घंटी हमने, जब मैं वहां से आया तो मैंने अपनी माताजी को सौंप दी। मैंने कहा ये प्रसाद के रूप में भगवान राम ने वहां से दिए, तो उन्होंने पूजा के स्थान पे जहाँ पे हम रोज जोत जलाते हैं, पूजा करते हैं, वहां पे इसको रखा और वहां से प्रतिदिन 1992 से अभी तक हम जोत जब जलाते हैं इस घंटी की भी पूजा करते हैं। ये प्रभु राम के रूप में हमारे घर में विराजमान। पल पल में, युग युग में, हर क्षण में राम, हर तन में, हर मन में, कण कण में राम। राम भक्त संजय कुमार को भी अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने का निमंत्रण मिला है, मगर इन्होंने तय किया है कि 22 जनवरी के बाद अयोध्या जाएंगे और पूरे परिवार के साथ रामलला के दर्शन करेंगे। अभी मेरे को वहां से इनविटेशन आया कि वहां पे 22 के लिए, लेकिन मैं अभी जा नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरे बच्चों ने मुझे कहा कि पापा आप तो चले जाओगे लेकिन हमें फिर कभी मौका मिले ना मिले। तो मैंने कहा ठीक है, हम पूरा सह परिवार अभी कुछ दिनों के बाद जैसे कोई छुट्टियां बच्चों की एग्जाम्स हो जाएंगे, हम कोशिश करेंगे कि मैं सह परिवार वहां पे जाके माथा टेक के आऊं, प्रभु राम के दर्शन करूं, रामलला के वहां दर्शन करूं। तो अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं और ये वो परिवार है, आप देख सकते हैं, जिसने पिछले 30 साल से इस रामलला की निशानी को संभाल के रखा है और आए दिन इसकी पूजा अर्चना की जाती है। इनका ये मानना है कि पूरे हिंदू जगत के लिए एक बहुत बड़ी ये सौभाग्य की बात है कि 500 साल के बाद रामलला फिर से अपने गर्भगृह में विराजमान होंगे। तेजिंदर सिंह सोडी, न्यूज़ 18 के लिए। तो वहीं कुल्लू के रघुनाथ मंदिर से भगवान राम के लिए चांदी की चरण पादुका और चांदी की चौकी अयोध्या भेजी गई। रघुनाथ जी मंदिर के मुख्य छड़ीबरदार महेश्वर सिंह जब मंदिर से अयोध्या के लिए निकले तो सैकड़ों लोगों ने राम के जयकारा लगाते हुए उन्हें कुल्लू से विदा किया। चांदी की चौकी पर चांदी की चरण पादुका अयोध्या में विराजित होने वाले प्रभु राम को समर्पित की जाएगी। चौकी और चरण पादुका के साथ श्री राम के लिए चांदी वाला चंवर भी है, जिसे लेकर कुल्लू से अयोध्या के लिए रवाना हुए कुल्लू के रघुनाथ जी मंदिर के मुख्य छड़ीबरदार महेश्वर सिंह। कुल्लू वासियों की तरफ से प्रभु राम के लिए ये भेंट लेकर जब महेश्वर सिंह अयोध्या के लिए निकले तो उन पर फूलों की बारिश होने लगी। लोग चरण पादुका को प्रणाम कर अपनी तरफ से कुछ भेंट भी उस पर रखने लगे। रघुनाथ जी के मंदिर से लेकर सरवरी तक शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें शामिल हुए लोग राम धुन में खो गए। ये चरण पादुकाएं हैं और उसकी चौकी है और एक ये चंवर है और इसके अतिरिक्त जितना यहाँ पर आया है वो धन भी वहाँ भेंट में जाएगा। देखिए, ये अत्यंत सौभाग्य की बात है कि मुझे ये अवसर मिला है, क्योंकि ये अवसर कोई राजनीतिक नहीं है। इसमें शुद्ध रूप से रघुनाथ जी का सेवक होने के नाते और ये इस तथ्य के होने के साथ कि जहाँ से रघुनाथ जी आए हैं अयोध्या से, वो उनका वही रूप है जो कि त्रेता युग में उन्होंने अश्वमेध किया। कुल्लू के रघुनाथ जी मंदिर का अयोध्या जन्म स्थान से वैसा ही संबंध है जैसे प्रभु राम का अपनी जन्मभूमि से। रघुनाथ जी मंदिर में प्रभु राम की जो प्रतिमा विराजित है वो 1660 ईस्वी में अयोध्या के त्रेतानाथ मंदिर से यहाँ लाई गई थी। और जिस तरह राजा रामचंद्र ने त्रेता युग में अश्वमेध यज्ञ किया था, उसी तरह कुल्लू में रघुनाथ जी मंदिर के 300 साल पूरे होने पर भी अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया गया था। वो राम जन्मभूमि वो जगह है जहाँ भगवान का जन्म हुआ है। इन दो मंदिरों का जो रिकॉर्ड है
अयोध्या के राजस्व रिकॉर्ड में भी है। त्रेतानाथ के ठाकुर, ये रघुनाथ जी, और वहाँ रामलला जी, ये 2 मंदिर ही रेवेन्यू रिकॉर्ड में है और तीसरा कोई नहीं है। 1660 के लगभग यहाँ रघुनाथ जी आए थे। आपको याद होगा कि हमने जब 300 साल हुए थे तब अश्वमेध यज्ञ भी रचाया था। पहले तो कई विवाद में रही बात, और बाद में जितना अच्छा वो यज्ञ हुआ, अश्वमेध का घोड़ा भी घूमा, वो सब आपने देखा है। तो इसलिए ये परम सौभाग्य की बात है कि मेरा नाम भी आया। महेश्वर सिंह के अलावा कुल्लू के 2 और संतों को भी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने का निमंत्रण मिला है, जिन्हें कुल्लू वासियों ने पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ राम नाम का जयकारा लगाते हुए अयोध्या धाम के लिए विदा किया। तुलसी भारती, न्यूज़ 18 कुल्लू। और यहां पर रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, बाद आगे बढ़ेंगे। हिमाचल से चांदी की चरण पादुका और चौकी, तो वहीं कश्मीर से प्रभु राम के लिए केसर भेजी गई है। कश्मीर के मुस्लिम बागवानों ने अपने बाग की पहली केसर अयोध्या भेजी है, जिससे श्री राम का तिलक होगा। देखिए। अयोध्या में श्री राम के स्वागत को लेकर पूरा देश राममय हो चुका है। हर कोई अपनी अपनी भक्ति और श्रद्धा के हिसाब से सब कुछ राम नाम पर न्यौछावर कर देना चाहता है। मर्यादा पुरुषोत्तम की भक्ति में हर धर्म की बाधा भी खुद ब खुद टूटती जा रही है। राम के प्रति आस्था और भक्ति के एक से बढ़कर एक दृश्य दिखाई दे रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में प्रभु राम के स्वागत के लिए बेशकीमती उपहार आ रहे हैं। ऐसे में भला प्रभु राम के पूर्वज कश्यप ऋषि की धरती कश्मीर के लोग कहां पीछे रहने वाले। ये तस्वीर उसी कश्मीर के मुसलमानों की राम के प्रति आस्था और सम्मान का प्रमाण है, जिसकी सच्चाई में बिखरी हुई कश्मीरी केसर की सुगंध। इस बॉक्स में 2 किलो कश्मीरी केसर है, जो कश्मीर के मुस्लिम बागवानों ने अपने बाग का पहला केसर अयोध्या में प्रभु राम के तिलक के लिए भेजा है, जिसे पॉजिटिव कश्मीर नाम की संस्था के जरिए दिल्ली में बीएचपी के प्रमुख आलोक कुमार को सौंपा गया। देखिए, पॉजिटिव कश्मीर एक जो एनजीओ है, संस्था है, जिसको मैं वहाँ पे चला रहा हूँ करीब 5 साल से। तो वहाँ कश्मीरी मुस्लिम्स के बीच में काफ़ी मैं काम कर रहा हूँ। चाहे राम मंदिर निर्माण में सहयोग की बात हो, वहाँ के मुस्लिम ने जितना सहयोग किया, मुझे लगता है कि पूरे भारतवर्ष में उतना ही उन्होंने सहयोग किया है। अब रही इस कश्मीर सैफरन की बात, जाफरान की बात, तो उनका यही था कि हमारे जो बागान के पहला सैफरन होगा, हम राम मंदिर के रामलला के अभिषेक के लिए, तिलक के लिए हम भेजेंगे। तो इसको मैं कल लेकर आया। ये सबसे पहली बात, आराधना, साधना और आशीर्वाद का कोई धर्म नहीं होता है, वो सभी धर्मों में है और सारे धर्म उसी से आते हैं। ज़ाफ़रान की जो महक है, खुशबू है, वो देश भर में जाए, और जम्मू कश्मीर के मुसलमानों का भी यही मानना है। इसलिए ये 2 किलो ज़ाफ़रान वहाँ से आया है, कश्मीर से आया है, कि हमारे राम जी, लल्ला जी के तिलक में ये मिलाया जाए और उनको इसके लिए तिलक किया जाए। रामलला के तिलक के लिए कश्मीरी मुसलमानों के इस तोहफे को स्वीकार करते हुए बीएचपी प्रमुख आलोक कुमार ने कहा कि ये रामलला के लिए केसर का तोहफा राम के प्रति मुसलमानों की आस्था का प्रमाण है। हम तो राम को भगवान मानते, अवतार मानते, पर ऐसा भी एक वर्ग हो सकता है जो भगवान या अवतार ना माने, पर भारतीय है। वो लोग भी इस बात को तो स्वीकार करेंगे कि राम हम सबके पुरखा हैं और राम ने हमको जीवन जीने का रास्ता बताया है। ऐसे हमारे मुसलमान भाइयों ने, जो राम को इमाम हिंद मानते हैं, जो राम को पुरखा मानते हैं, राम जी के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर ये केसर भेजा है। ये मेरे मन को छूने वाली बात है और ये इस बात का शुरुआत है कि भारत के मुसलमान, खास तौर पे भारतीय वंशी मुसलमान जिनको पसमानदा कहते हैं, वो राम से, कृष्ण से अपने नाते को जोड़े रखें, बनाए रखें, वैसे ही जैसे इंडोनेशिया वगैरह के मुसलमानों ने
धर्म बदला है, पुरखे नहीं बदले। कहते हैं कि राम सबके हैं, कण कण में राम है, घट घट में राम है, जिसका सच राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले हर तरफ दिखाई भी देने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो राम नाम का काम कैसे हो रहा है, अब ये देखिए। जब वो पहुंचे तो उनका स्वागत फूलों से हुआ। लोगों ने तरह तरह के फूल देकर उनका स्वागत किया, मगर थोड़ी ही देर में उन्होंने फूलों को छोड़कर हाथ में झाड़ू पकड़ ली। राम के नाम पर यह तस्वीरें देखने को मिली मंडी के बला इलाके के बैना गांव में, जहां नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने हनुमान मंदिर की सफाई की। मंडी नगर निगम के बहना गांव में गुरुवार को राम काज के लिए पहुंचे थे नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर। गांव में पहुंचने पर किसी ने फूल तो किसी ने फूलों का गुलदस्ता देकर जयराम ठाकुर का स्वागत किया, मगर कुछ देर बाद ही जयराम ठाकुर के हाथ में फूल की जगह झाड़ू दिखाई देने लगा। जयराम ठाकुर ने झाड़ू लेकर बहना में मौजूद हनुमान मंदिर की सफाई की। उनके साथ बीजेपी के कई दूसरे नेता और कार्यकर्ताओं ने भी झाड़ू लगाई। बाईस जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन देश के बाकी मंदिरों की तरह ही बहना के हनुमान मंदिर में भी विशेष पूजा होगी, जिसे लेकर मंदिर मंदिर ऐसे ही सफाई अभियान चल रहा है। इस बहाने मंदिरों में स्वच्छता के अभियान को आगे बढ़ाने के लिए हमारी पार्टी के, हमारे संगठन के ही लोग नहीं, पूरे देश भर में अलग अलग समाज के लोग आगे बढ़ कर के काम कर रहे हैं। हमारे लिए गर्व का विषय है कि 500 वर्ष से ज़्यादा के इतिहास में एक लंबे संघर्ष के पश्चात हम सबको एक अवसर प्राप्त हो रहा है अपनी आंखों से भगवान रामचंद्र जी के जन्म स्थान पर मंदिर निर्माण के पश्चात प्राण प्रतिष्ठा के उस कार्यक्रम को देखने का, जो 22 तारीख को संपन्न होने वाला है। और निश्चित रूप से एक लंबे समय के पश्चात भारत को और दुनिया को ये अवसर देखने को जिस प्रकार से मिला है, जहां जिसके लिए बहुत सारे लोगों की शहादत हुई है, बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी चले गई, हम उसका हिस्सा बनेंगे, अपनी आंखों से उस अवसर को देखेंगे। जयराम ठाकुर ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का श्रेय पीएम मोदी को देते हुए कहा कि पीएम मोदी ने हर एक बाधा को दूर कर राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया। और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भगवान रामचंद्र जी के इस मंदिर के निर्माण के लिए जिस प्रकार से जितनी भी बाधाएं दूर कर सकते थे, वो सरकार के स्तर पर उन बाधाओं को दूर किया। और आज वो दिन हमको देखने को मिला है जब भगवान रामचंद्र जी अपने जन्म स्थान अयोध्या में विराजमान। अब राम भक्ति में खोए धर्मशाला की ये तस्वीर देखिए। अयोध्या में प्रभु राम के स्वागत को लेकर यहाँ मंगल गीत बज रहे हैं। ये धर्मशाला का कुणाल पत्थरी मंदिर है। यहाँ भी 22 जनवरी को विशेष पूजा और आरती का आयोजन होगा, जिसे लेकर पूर्व विधायक विशाल नेहरिया की अगुवाई में यहाँ साफ सफाई अभियान चला। नेहरिया खुद मंदिर में झाड़ू पोछा लगाते दिखे। ये खुशी है और ये मेरा सौभाग्य है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर आज ये स्वच्छता अभियान का चौथा दिन है। और धर्मशाला के अलग अलग क्षेत्रों में हमारे जो स्थानीय भाई बहन हैं, स्थानीय लोग हैं, उनके साथ मिलकर हम लोग मोदी जी के आह्वान पर स्वच्छता अभियान को चलाए हुए हैं। और ये अभियान 22 तारीख तक, जब तक भव्य राम मंदिर का उद्घाटन नहीं हो जाता, जब तक उस भव्य मंदिर में राम लल्ला भगवान विराजमान नहीं होते, तब तक ये अभियान जारी रहेगा। और इस अभियान का एकमात्र उद्देश्य है, एकमात्र लक्ष्य है कि हमारा प्रत्येक भारतवासी, हमारा प्रत्येक हिंदुस्तान का रहने वाला नागरिक अपने जीवन में ये संकल्प ले कि जितने भी हमारे
घर के आसपास के तीर्थ स्थान हैं, ऐसे देवी देवताओं के मंदिर हैं, उन मंदिरों की स्वच्छता का अभियान प्रतिदिन अपने जीवन में हम लोग लेकर चलते हैं। 12 जनवरी को पीएम मोदी ने नासिक के कालाराम मंदिर में सफाई अभियान की शुरुआत की थी, जिसके बाद देश भर के मंदिरों में बीजेपी के बड़े बड़े नेता ऐसे ही सफाई करते दिख रहे हैं, क्योंकि राम के आगे सब छोटे हैं और वही राम अब पधारने वाले हैं। मंडी से वीरेंद्र भारद्वाज के साथ विचित्र शर्मा, न्यूज़ 18 धर्मशाला। तो हमारी इस खास पेशकश में अभी फिलहाल इतना ही। नमस्कार।